पाकिस्तान को जासूस करने के आरोप में यूपी एटीएस ने मोहम्मद तुफैल को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। हम उसके जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है वहां से ठीक बाहर से हमको जो स्थानीय लोग जुड़े हैं। इसके अलावा उनके जो मामा के लड़के हैं आप और उनका नाम सकलेन है, हम उनसे बात करेंगे। कल उसे गिरफ्तार किया गया है वाराणसी से। क्या कहेंगे, उसकी गतिविधियां काफ़ी संदिग्ध, क्या कभी आपको लगा है? नहीं लगा नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते थे कि वो सुबह निकलता है, काम पे जाता है, अपना काम करता है और रात को आता है। कभी अगर काम ज़्यादा होता था तो लेट नाइट भी होती थी। कहा जा रहा है कि 600 नंबरों के संपर्क में था वो, पाकिस्तान के एक महिला के भी संपर्क में था, गजवाए हिंद उसका सपना था। ये तमाम चीज़ें तो कभी न कभी तो ऐसा लगता होगा कि नहीं, अगर आप लोगों की वो मानसिकता नहीं है तो उसकी विचारधारा एक अलग थी। कभी ऐसा लगा? नहीं, ऐसा लगा नहीं कि कोई अलग विचारधारा का व्यक्ति है वो। और वैसे जैसे नॉर्मल सारे लोग हम लोग रहते घर में वैसे ही रहते थे। अगर कभी बातचीत होती थी तो अपना घरेलू मामला पे बात होती थी। अच्छा, कभी उसने इस बारे में उसके क्या सपने हैं, वो क्या अपने अंदर सपने पाल के बैठा है, किस तरह की उसकी विचारधारा है, आतंकी संगठन के भी सोशल मीडिया पर किस तरह के लोगों से या किन किन लोगों से वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो संपर्क में है, इसकी कोई जानकारी नहीं है हम लोगों को। तो आपको घर वालों को इसकी कोई जानकारी है? परिजन हैं या आप लोग हैं, अफसोस है कि देश विरोधी गतिविधि? ये अफसोस की बात है, अफसोस की बात बिल्कुल है। जहाँ एक तरफ हम सारे लोग देश के साथ खड़े थे, जहाँ जो ऑपरेशन सिंदूर में के मामले में हो या किसी भी तरह के और आतंकवादियों के पक्ष में हम लोग कभी नहीं हो सकते, कि ये एक गैर इंसानी मानवता के खिलाफ काम है। तो इसमें कैसे कोई साथ दे सकता है? एक बड़ा पाप किया है, क्योंकि देश विरोधी ये बिल्कुल पाप का काम है, बल्कि ये इंसानियत के खिलाफ बिल्कुल काम है। कि और कभी हम लोग ऐसे का जो है इस तरह के लोगों का ना ही सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही कभी किए हैं, ना ही आगे कभी कर सकते हैं। और एक और सवाल है कि आप लोगों के घर में कुछ लोगों का जलसा भी होता था, ये स्थानीय लोगों का कहना। ये वो बिल्कुल जलसा होता था, तो वो बिल्कुल आध्यात्मिक और धार्मिक चीज़ें होती है, उसमें इस तरह की चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। आप लोग क्या है, आध्यात्मिक और धार्मिक नहीं समझते हैं? नहीं, बिल्कुल समझते हैं। सवाल इस बात का है, जब लोगों ने सवाल किया तो जाहिर है कि हम क्या लगता है क्या नहीं लगता इन सब चीज़ों के बारे में वो लोग जाने। अच्छा, अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी? यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार, आगे की क्या प्रक्रिया होगी? एटीएस के थाने के माध्यम से न्यायालय में मामला गया है, इसके ऊपर मुकदमा हुआ है। अब न्यायालय में ये मामला चलेगा और जो फैसला आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये थे सकलेन, जिनका साफ कहना है कि इन्हें बिल्कुल अफसोस है कि जिस प्रकार की बातें अगर कही जा रही है तुफैल के बारे में, वो देश विरोधी थी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.